Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज बीपीएससी से संबंधित ये हमारा दूसरा सीक्वेंस है, दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड आपको अलग अलग सेक्शंस कैटेगरी के डिफरेंट तरीके से आपसे चर्चा की थी। आज इस दूसरे वीडियो में बीपीएससी पीटी एग्जाम से रिलेटेड दूसरे वीडियो में आज हम इनके बारे में डिटेल एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा होता है। जीएस पेपर में जो 150 नंबर के पेपर आते हैं उसमें अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन का क्या वेटेज रहता है, आपको कैसे पढ़ना होगा, कैसे उन सेक्शंस पे वेटेज देना होगा जिससे आपको सक्सेस मिले और आप फर्दर मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएं। तो आइए इससे संबंधित हम आपसे डिस्कस करते हैं। टोटल मार्क्स को अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स में हमने क्या देखा कि 150 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। 150 नंबर के इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम गौर करें तो देखेंगे क्या, ये 110 और 15 है और प्रोबेबिलिटी जो है ये मोस्ट प्रोबेबली ये लाई करेगा 110 के आसपास। अब एक चीज हम बता दें, हम या आप या कोई भी दूसरे एक्सपर्ट एक अनुमान ही लगा सकते हैं। तो किन किन चीजों पर ये कट ऑफ वैरी करता है बीपीएससी में, तो एक अनुमान से हम कह सकते हैं। तो एक तो होगा नंबर ऑफ वैकेंसी, कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं। दूसरा हो सकता है क्वेश्चन लेवल, कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है। क्वेश्चन का लेवल टफ है तो कट ऑफ लेवल डाउन जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल हाई है, अगर हाई है क्वेश्चन का लेवल, कट ऑफ डाउन जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान है तो कट ऑफ लेवल वो उस पर डिफर करेगा। तीसरा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनका जो प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो अगर हम पिछले वीडियो में इस बात का चर्चा किए हैं कि जो प्रिपरेशन जो लेवल है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह तैयारी किए हैं। देखिए तो और वो कितना मेहनत किए हैं और कितना। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसी जिसका ऑलमोस्ट 8, 10, 12 वो डिपेंड करता है बीपीएससी का अपना अधिकार क्षेत्र की बात है। जितने नंबर हम एक एवरेज मान के 10 टाइम्स मानते हैं वो उस लेवल में, तो जितना वो पीटी के लिए पीटी में स्टूडेंट को क्वालिफाई करेंगे, प्लस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और दूसरा जो कैंडिडेट्स हैं उनका सीरियसनेस कैसा है। तो जहाँ तक कैंडिडेट्स का सीरियसनेस की बात है तो हम कह सकते हैं कुछ कि कौन कैंडिडेट कितना पढ़ रहा है, लेकिन जो सपोर्ट बेस उनको मिल रहा है डिफरेंट लेवल से, अलग अलग चैनल हैं, बुक्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो उनसे उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और अलग अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो कट ऑफ लेवल भी मोर और लेस ज़्यादा होने की उम्मीद होती है।
तो पिछले बार अगर हम कटअप लेवल का बात करें तो कटअप लेवल पिछले बार 66 पीटी एग्जाम में 108 जनरल मेल के लिए गया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल सेक्शन वाइज अलग अलग कैटेगरी के कटअप लेवल को, मेल और फीमेल या सारे कटअप लेवल को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उससे जाकर के देख सकते हैं। अब आइए, डिपेंड करता है तो एक अनुमानता है। अगर हम लगाएं तो 108 भी हो सकता है, 110 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी हो सकता है, लेकिन 15 नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है 105 ही हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम 115 से 20 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो हम सिफर जोन में आ जाएंगे और बिना समय गंवाए हम मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं। हम जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं ज़्यादा, तो बिना कुछ सोचे आप मेंस के लिए, क्योंकि आश्वस्त हो जाएंगे कि मेरा पीटी निकल रहा है, अब मेंस तो सर्टेनली निकलेगा ही, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ जीएस पेपर है, तो उसको अगर हम देखें तो क्या देखते हैं आप अगर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं तो वो डिपेंड कर कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट जो इसका जो सेक्शंस है, अगर उस सेक्शंस पे अगर हम यहाँ पर गौर करें तो क्या देखते हैं, ये हिस्ट्री सेक्शन हुआ, फिर अगर हम लेते हैं ये साइंस हुआ, फिर बिहार स्पेशल हुआ, फिर करंट हुआ, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, तो इसमें जो आप देखिए कि इस तरह हमने क्या देखा, बिहार स्पेशल, फिर ये करंट। तो डिपेंड करता है, अगर डिफरेंट हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं कि 25 से 35 के बीच हिस्ट्री डिफर कर रहा, हो सकता है 20 ही हो सकता है 40 भी हो जाए, वो तो आयोग पर डिपेंड करता है, वो कैसे क्वेश्चन किसी पोर्शन में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। साइंस में प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब साइंस का क्वेश्चन बढ़ा ही है, तो 30 से 35, बिहार स्पेशल 20 से 30, और उसी तरह करंट से हम क्या होता है 25 से 35 क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं कि आप इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकते हैं। अगर लीस्ट नंबर की बात करें तो लीस्ट 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो आप क्या देख रहे हैं तो 50, तो इस तरह अगर हम लीस्ट ही लेते हैं इन चारों सेक्शन का, तो हम क्या देख रहे हैं कि 25 प्लस 30 प्लस 20 और प्लस 25, तो ये क्या आता है 100 हो जाता है, तो 100 होता है। अब अगर इसमें और अगर 100, ये फिगर कितना आया 100, और अगर इसमें हम 10 मैथ्स प्लस कर देते हैं तो ये फिगर पहुंच जाएगा 110। तो 100 तक अगर आप मार्क्स अचीव, हम लीस्ट नंबर लिए हैं, अब कहिएगा सर लीस्ट ना हो ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है, किसी में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा, हम एवरेज एक लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके चले हैं। तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट को अगर पर आप फोकस करते हैं तो आपका 100 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और मैथ्स तो जानते हैं, मैथ्स मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो 100 प्लस 10, 110 आ गया,
और 1-2 नंबर बाकी बचे सेक्शन से आप अचीव कर लेते हैं। तो जब आप 110 तक पहुंच गए तो सिक्योर तो उसी में हो गया है। मोर सेफर पोजीशन के लिए 2-4 बाकी सेक्शन से आ जाएगा और आपका सक्सेस श्योर शॉर्ट हो जाएगा। और उसी दिन से दे के आइएगा और उसी दिन से आप बिना समय गंवाए आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये सारे एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप देख लिए, इसी बात को मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि टोटल 110 है और ये नंबर क्या होगा, दिस नंबर कैन बी वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेड लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस, अलग अलग हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट, तो कुल मिलाकर के 110 या 100। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आप एक सर्टेन एक्सपेक्टेड फिगर के करीब आप पहुंच जाइएगा। तो आइए अब बचे हुए जो सेक्शंस हैं 10 to 20 ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 10 to 15 और पॉलिटी 10 to 15। मैथ्स तो मैंने अलग अलग कर दिया है। तो अगर आप 5 + 5 + 5 ये कितना आ गया, 15। अगर आप इधर अगर इस सेक्शन में 90 + 10 मैथ्स आप +15 ये बचे हुए सेक्शन में अगर करते हैं तो आपका 115 का फिगर हो जाएगा, जो आप कंफर्टेबल पोजीशन में सिफर जोन में आ जाइएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप इस सारे एग्जाम में अगर कि ऐसा तो नहीं कि ज्योग्राफी आप अटेम्प्ट करेंगे, नेगेटिव मार्किंग अब तक नहीं है, अब आगे जो हो वो डिपेंड करेगा कि अगर आप ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होगा तो 5 सही नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे और पॉलिटी में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन नहीं, तो टोटल 15 हो गया, मैथ्स 10 हो गया, 25 हो गया। और उधर जो मेन जिस हमने डिस्कस किया है उधर अगर 90 भी आ जाता है तो आप 115 की पोजीशन में आ गए और आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइएगा। आइए और इधर बाकी उसी चीज को हमने बताया 110 + 40 150, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा 150। बीपीएससी या बढ़ा सकता है, कैन एक्सीड और रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन बट द टोटल नंबर विल बी 115। अब क्या है, वेटेज कैन बी गिवन टू एनी सेक्शन बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मेंटल एबिलिटी वो 10 का 10 ही रहता है। तो एक चीज याद रखिएगा आप कि मेंटल एबिलिटी पे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स जो है आपका, इसको हम ऐसा सोचते हैं कि ये बोनस नंबर है जो आपका सपोर्ट बेस बनेगा और ये लगभग पूछता ही है। अब आइए, इफ द कैंडिडेट फोकस ऑन क्या क्या, मेंटल एबिलिटी, क्या क्या चीज़ पर अगर कैंडिडेट फोकस करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये मेंटल एबिलिटी का है कि ये सारे जितने भी हैं, मेंटल एबिलिटी हुआ, साइंस हुआ, बिहार स्पेशल हुआ, करंट हुआ और हिस्ट्री, इस सब पर अगर आप फोकस करते हैं तो कुल कितने हो गए। मेंटल एबिलिटी को अगर साइड कर देते हैं तो साइंस हुआ, बिहार स्पेशल हुआ, करंट हुआ और हिस्ट्री हुआ। तो कुल मिलाकर आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे कि आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और खुद को आप सर्टेन लेवल तक आप ऐसा होगा कि आप
आप श्योर सक्सेस की ओर बढ़ जाएंगे और मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा। अब आइए थोड़ा हम सब्जेक्ट वाइज इसको एनालिसिस करते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा कि हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है, ये मॉडर्न इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। उसके बाद अगर आता है तो ये एंशिएंट से आता है। फिर साइंस में अलग अलग सेक्शन है। तो साइंस में अगर आप देखें तो साइंस में क्या होता है, जो बायो सेक्शन है, बायो सेक्शन ये इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपैरेटिवली कम आता है। और बाकी जो है, जैसे टोटल अगर कहें इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल, भूगोल, इसके बाद क्या है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट है और मैथ्स है। तो इसमें अगर आप हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल एंड करंट, इन चारों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और प्लस मैथ्स जोड़ देंगे। और हिस्ट्री में जो मेडिवल हिस्ट्री है उससे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद एंशिएंट से रिलेटेड है। और साइंस में बायोलॉजी पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ज्योग्राफी अगर आप उसमें, तो इंडियन ज्योग्राफी पर कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। और पॉलिटी में आपको आ जाएगा कि वही आर्टिकल्स या डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनके राइट्स, ड्यूटीज़ या उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटी हैं उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन्स रहेंगे। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ट्रेंड को देख करके एक अनुमान आप लगा सकते हैं। रह गया इकोनॉमिक्स में, तो बजट्स एलोकेशन प्लस प्रायोरिटी वाइज कि किस पर प्रायोरिटीज़ दिया है। और डिफरेंट जो गवर्नमेंट के बिहार या भारत सरकार के जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, कभी कभी उस पर क्वेश्चन आ जाता है। और रह गया करंट, तो करंट में पिछले एक साल में जितने करंट से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें, आप इस डाटा को देखें, तो आप देखेंगे 63वीं में, फिर 64वीं, फिर 65वीं और 66वीं में इतिहास एक मेजर पोर्शन ध्यान दिया है। तो इतिहास की ओर फिर हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। साइंस में अगर देखें तो साइंस में 63rd में क्या है 20, फिर 20, 64th, फिर 65 में 30 और 66 में 30। तो ऐसा हो सकता है 35 दे दे। तो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो क्या है, ये आपको साइंस है। तो साइंस इस पे देखना होगा अलग अलग में। थर्ड जो है ये बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में वेरी करेगा। और करंट जो है, तो आप करंट में क्वेश्चन थोड़ा सा आप इस पे गौर कीजिएगा कि करंट पर ज़्यादा फोकस। और फाइनली ये बिहार स्पेशल पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप इस ट्रेंड को इस डाटा से देख करके आप देखिए। हाँ, एक चीज़ है जरूर कि 63rd में जैसे पूछा है, जैसे आप इतिहास के संदर्भ में देखें तो 63rd में 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था, सॉरी हाँ 63rd में, लेकिन बाकी में फिर जा कर के वो 65 में 28, फिर 66 में 31 और मोर और लेस। और इसी में से कुछ पोर्शन बिहार स्पेशल में चला जाता है जो हिस्ट्री रिलेटेड टू बिहार से होता है।
तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इसे गौर से आप देखेंगे, और इसके साथ मेरा एक सजेशन है कि आप प्रीवियस 3-4 साल का प्रीवियस ईयर के इन सारे एग्जाम का 63rd, 64th, 65th एंड 66 के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और किस पोर्शन को। अब आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये तो मेरा आकलन है, आपका इंटरेस्ट लेवल किस पे है। अगर मान लिया जाए कि जिस पे इंटरेस्ट है, मान लिया जाए मैं हिस्ट्री या बिहार स्पेशल या जो कुछ भी कह रहा हूँ, और आपका इंटरेस्ट लेवल ज्योग्राफी पे है, पॉलिटी पे है, तो इंटरेस्ट लेवल वाला चीज़ को आप और मजबूत कर लीजिए और उनको पढ़िए, ताकि एक भी क्वेश्चन क्यों गलत ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आप एक खुद ही अपना एनालिसिस कीजिएगा, सेल्फ एनालिसिस, इंटरेस्ट लेवल एनालिसिस को पढ़ के आपका जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन का जो लेवल है 110 से 115, अगर 115 आप सही करके आते हैं तो आप इत्मीनान से कंफर्टेबल पोजीशन में हैं होंगे, और एक दिन बाद से या उसी दिन से आप मेंस की तैयारी करने लगिएगा। तो आप सब हमारी बातों को सुने, उससे कितना लाभान्वित हुए, कितना आपको बेनिफिट हुआ, और इस तरह के इसी सीक्वेंस में हम आगे भी वीडियो देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपके विचार हम वेलकम करेंगे, और इस सीक्वेंस में आपकी तैयारी की मदद के लिए या उसमें जितना हेल्प हो सके हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।